दूसरे विश्व युद्ध में रूसी सबमरीन्स दुश्मनों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रही थी। ये पानी के नीचे छुपकर हमला करती थी और अक्सर ब्रिटिश जहाजों को डुबो देती थी। इस खतरे से निपटने के लिए ब्रिटिश सैनिकों ने एक अनोखा तरीका अपनाया। वो लोग छोटी नावों में बैठकर समंदर में निगरानी करते थे। जब कोई पनडुब्बी सतह के पास आकर अपना पेरिस्कोप बाहर निकालती तो ब्रिटिश सैनिक पास जाकर उसे तोड़ देते थे। पेरिस्कोप टूटते ही पनडुब्बी कुछ देख नहीं पाती थी, उसे मजबूरी में ऊपर आना पड़ता था और जैसे ही वह सतह पर आती ब्रिटिश जहाजों से उस पर हमला कर देते। दूसरी ओर रूसी सैनिकों ने भी एक नई चाल चली। एक सैनिक को एक छोटी लकड़ी की नाव में भेजा गया। उसने नाव के ऊपर का ढक्कन बंद किया और पैडल से धीरे धीरे समंदर में आगे बढ़ने लगा। उसका मकसद था एक बड़े ब्रिटिश जहाज तक पहुंचकर उसके ढांचे में छेद करके विस्फोटक लगाना। लेकिन जब वह जहाज के पास पहुंचा तो उसने ड्रिल मशीन से छेद करने की कोशिश की, लेकिन जहाज की दीवारें बहुत मजबूत थीं। उसने काफी कोशिश की, बार बार ड्रिल चलाई पर छेद नहीं हो पाया। धीरे धीरे उसे थकान होने लगी और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वह समझ गया कि अब और रुकना ठीक नहीं होगा और वह खाली हाथ लौट। दूसरे विश्व युद्ध में रूसी सबमरीन्स दुश्मनों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रही थी। ये पानी के नीचे छुपकर हमला करती थी और अक्सर ब्रिटिश जहाजों को डुबो देती थी। इस खतरे से निपटने के लिए ब्रिटिश सैनिकों ने एक अनोखा तरीका अपनाया। वो लोग छोटी नावों में बैठकर समंदर में निगरानी करते थे। जब कोई पनडुब्बी सतह के पास आकर अपना पेरिस्कोप बाहर निकालती तो ब्रिटिश सैनिक पास जाकर उसे तोड़ देते थे। पेरिस्कोप टूटते ही पनडुब्बी कुछ देख नहीं पाती थी, उसे मजबूरी में ऊपर आना पड़ता था और जैसे ही वह सतह पर आती ब्रिटिश जहाजों से उस पर हमला कर देते। दूसरी ओर रूसी सैनिकों ने भी एक नई चाल चली। एक सैनिक को एक छोटी लकड़ी की नाव में भेजा गया। उसने नाव के ऊपर का ढक्कन बंद किया और पैडल से धीरे धीरे समंदर में आगे बढ़ने लगा। उसका मकसद था एक बड़े ब्रिटिश जहाज तक पहुंचकर उसके ढांचे में छेद करके विस्फोटक लगाना। लेकिन जब वह जहाज के पास पहुंचा तो उसने ड्रिल मशीन से छेद करने की कोशिश की, लेकिन जहाज की दीवारें बहुत मजबूत थीं। उसने काफी कोशिश की, बार बार ड्रिल चलाई पर छेद नहीं हो पाया। धीरे धीरे उसे थकान होने लगी और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वह समझ गया कि अब और रुकना ठीक नहीं होगा और वह खाली हाथ लौट